हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 2 हो गया तो 3 देखते हैं। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का पार्ट है 1 2 3 4। पहला पार्ट है 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 इंटू 25 इंटू सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए लिखा गया है 175 इंटू 175 प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कुछ लिखा है, क्या लिखा है? 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर लिखा है। कैसे लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम 175 और 175 का गुणा करने जाएंगे, फिर 175 2 इंटू 25 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 इंटू 25 का, तो बहुत लंबा जाएगा, हमको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए क्या लिखा है? सिंप्लीफाई करना है इसमें। और हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, जो हमको पता है आइडेंटिटी। 2 3 मैं आपको बताया था फॉर्मूला, क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम लोग 3 पढ़े, उसी का यूज करेंगे। देखिए इसको फिर से लिख लेते हैं। 175 इंटू 175 एक ब्रैकेट में कर प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 एक ब्रैकेट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 175 2 बार मल्टीप्लाई है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 175 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर। नाउ हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला हमको क्या पता है? हमको एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। पता है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। हियर अगर यहाँ हम मान ले ए और बी, इन्हीं दोनों टर्म में हम एक को ए मान ले, एक को बी मान ले। लेट बी सपोज ए हम मान लिए 175 है, ए इक्वल टू क्या है? 175 ले लिया, आप ए इक्वल टू 25 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी इक्वल टू हम ले लिए हैं 25, यानी ए को हम कंसीडर किए कि ए क्या है? 175 है और बी क्या है हमारा? 25 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, आप मान लीजिए यहाँ पर इसको लिख दीजिए। हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं? दिस थिंग इम्प्लाई, हम इसको लिख सकते हैं 175 का होल स्क्वायर, दैट इज ये लिखा है, प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर। दिस थिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये यही तो लिखा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ए क्या है? 175 प्लस बी क्या है? 25, होल स्क्वायर करेंगे 175 और 25 कितना हो गया? 200 हो गया। और 200 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया, तो आपको लग रहा था इससे अच्छा तो मैं गुड़ाई कर लूँ। नहीं, ज़्यादा लंबा जाएगा और ज़्यादा कैलकुलेशन होगा और गलत करने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस करें, ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा। आएगा आंसर तब भी। सिंपल तो है ना, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करना, ऐड करना है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी करने में, आपको उतना मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर सही आने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। उसमें आपको मिस्टेक्स हो सकते हैं, गलती हो सकती है। और बाय द वे, अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में दिया है तो हमको फॉर्मूले का यूज करके करना भी है।
तो ऐसे आप कोई जरूरी नहीं आप ए 175 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर आप यही लिख दीजिए 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर दैट इज 200 का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है, वर्क कैसे कर रहा है। कैसे हमको पता चला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। और ये चीज लिखी भी वही है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे मत कंफ्यूज होइएगा आप प्लस 2ab बीच में कर लीजिए, बी स्क्वायर उधर, या इसको ही बीच में कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, ठीक है। प्लस में इधर उधर कर सकते हैं। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी दो टर्म है इसमें, कौन एक 75 है जिसको हम ए कह सकते हैं, 25 जिसको हम बी कह सकते हैं। अब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, हमको चाहिए क्या, 2ab चाहिए, 2 पहले से है, प्लस 2ab चाहिए, 2 पहले से है, इसमें लिखा है, इंटू 175 लिखा है, इंटू 25 लिखा है, यानी ये ए है और ये बी है। यानी हमको ए और बी के टर्म में ये पूरा क्या मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर। किससे लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है, ये तो फॉर्मूला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा देख के कि हमको इसमें करना क्या है, और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप देख के क्वेश्चन बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, ये आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। सेकेंड पार्ट इस पर दे रहा है 322 इंटू 3 इंटू 2, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, माइनस 2 इंटू 322, अगला टर्म 22 प्लस 22। सॉल्यूशन, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 322 इंटू 322 लिखा है, एक ब्रैकेट में चलिए माइनस 2 इंटू 322 इंटू प्लस 22 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं ना इसको। अगला देखिए, अब ये क्या लिखा है, 322 का होल स्क्वायर, पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया, माइनस 2 इंटू 322 इंटू प्लस, अभी मान लीजिए इसको 22। नाउ वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये अगर यहाँ हम देखें या हम बोल दें कि ए इक्वल टू यहाँ 322 है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं, और बी इक्वल टू यहाँ क्या है 22 है, तो हम इस टर्म को लिख क्या सकते हैं, दिस थिंग इम्प्लाई, ये इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी, यहाँ ए है क्या 322 है, माइनस बी क्या है 22 है, 322 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है। सेम उसी तरह क्वेश्चन था, इसमें क्या फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस के जगह माइनस 2ab हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2ab होता है। आप ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूले आप लोग पढ़ 6th हमें तो लगता है शायद अब तो 4th 5th से आप लोग पढ़ते आए थे, फॉर्मूला आपको बस इसमें इस वाले क्वेश्चन में इसको यूज कैसे करना है ये आप देखेंगे, देखते ही पता चल जाएगा आपको कि हमको ये यूज कर सकते हैं इसमें या यूज करना है, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो तब।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड 0.76 इंटू 0. प्लस सेम वैसे ही 2 इंटू 0.76 0.24 है सर, 24 प्लस 0.24 इंटू 0. सॉल्यूशन अब देखिए 0.76 इसको हम लोग फिर वैसे लिख सकते हैं। अब देख के आपको पता लग रहा होगा कि हमको क्या करना है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अभी इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवाया हूँ, तब आपको समझ में आ रहा है कि करना है। आप अचानक देखेंगे तो शायद ना समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.76 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0. प्लस 0.24 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, नाउ वी नो दैट। अब हमको फॉर्मूला पता है। अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में लगाए थे जब फर्स्ट पार्ट किए थे 3 का, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले आपको लिखने हैं, बार बार लिखने हैं, आपको याद है तब भी लिखने, जिससे आप क्या हो भूले ना। फॉर्मूले मैथमेटिक्स में कभी याद नहीं किए जाते हैं। आप ये लोग दिमाग से बात निकाल दीजिए कि फॉर्मूले हमको याद करना है। फॉर्मूले कभी भी नहीं याद किए जाते। फॉर्मूले पे इतना क्वेश्चन लगाया जाता है कि हमको क्या हो जाए, याद हो जाए। इतने फॉर्मूले, अगर आप फॉर्मूले याद करने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उस पर क्वेश्चन लगा देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला एलिमिनेट करना आप जान जाएंगे कैसे फॉर्मूला आता है। अगर ये जान गए कि फॉर्मूला कैसे आता है तो फिर नहीं भूलेंगे। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0.76 ये मान लिया इक्वल टू क्या है 0.76 एंड b इक्वल टू क्या है 0.24। तब इस टर्म को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए इस टर्म को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.76 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 0.76 प्लस 0.24 का क्या हो जाएगा 0.76 प्लस 0.24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.00। 6 4 10 7 2 9 1 10। यानी ये क्या लिखा है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, 1 का स्क्वायर। आंसर कितना है आप लोग देख लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या किए, फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूले की तरह हम क्या कर दिए वैल्यू पुट कर दिए और क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। अब इसको आप वैसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फॉर्मूले का यूज करके करेंगे। अब जैसे आप कोई पेपर देने गए, ठीक है, जैसे ये छोटी, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर ऐसे क्वेश्चन है तो अब जब आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्या करें उसको ऐसे करें। ऐसे करेंगे तो आप 5 मिनट में एक क्वेश्चन में तब तक आपको 10 क्वेश्चन करने मिलते हैं, 1 मिनट ज़्यादा एक क्वेश्चन करने मिलता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए 0.76 इंटू 0.76 मान ली कि आप ये देख के पता कर लिए कि ये क्या है आपका होल स्क्वायर लिखा है। लेकिन होल स्क्वायर सबको कितने तक याद, भाई 30 तक, आप 40 तक याद कर सकते हैं, 100 तक याद कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट का तो स्क्वायर याद करने जाएंगे नहीं, ना ही इतना किसी को याद होता है। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा आपको, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस स्टेप से अगर करेंगे तब भी आपको क्या होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लेकिन आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो आप डायरेक्ट यही स्टेप से शुरू करेंगे। यानी आप 0.76 प्लस 0.24 को ऐड करके होल स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर आपका आंसर बनाएगा। आपको विद इन 10 से 15 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको पता होगा कॉन्सेप्ट कि ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लगने वाला है, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इतनी जल्दी कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई जगह, CHSL में हो सकता है पूछ ले, या यूपी पुलिस में, तो CHSL में शायद इतना सरल ना पूछे, लेकिन
ऐसा नहीं कि ना पूछा जाए, पूछ भी सकते हैं। और ये बेस आपका यहीं से शुरू होता है। तो इसमें प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आपको कि आपको देखते पता लग जाए कि हमको करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा। 7.83 into 7.83 minus 1.17 into upon 6. अब जैसे ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, आप 9th में, तो जब जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको वैसे करना है। आप एग्जाम दे रहे हैं कोई जहाँ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसको देखेंगे तुरंत कि क्या लिखा है 7.83 का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है 1.17 का होल स्क्वायर, 2 बार लिखा है इंटू इंटू। अब आपको पता है ऊपर हमारा क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसमें इसको प्लस करना है, इससे इसको माइनस कर देना है। ठीक है, हो सकता है नीचे वाला टर्म क्या हो जाए, कट जाए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके क्या करने गए, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, दोनों को माइनस किए फिर जाके इससे डिवाइड कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको और शायद आपका आंसर ना आए सही। ये भी हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ करेंगे क्या, फॉर्मूले का यूज करेंगे कि लिखा क्या है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऊपर को 783 ब्रैकेट में कर लीजिए इंटू 783 माइनस 1.17 इंटू 1.17 अपॉन 6.6। क्या लिखा है ये 7.83 का होल स्क्वायर माइनस 1.17 का होल स्क्वायर अपॉन 6.6। वी नो दैट जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं शुरू किया था चैप्टर तो ये फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर यहाँ हम ए को मान लें कि क्या है, ए को हम कंसीडर कर ले कि 7.83 है एंड बी सपोज दैट बी 1.17 है, दैट मीन्स हम ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ए स्क्वायर, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब 7.83 प्लस 1.17 और 7.83 माइनस 1। यह आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, ये जरूर है। आप बी प्लस तो ये कर सकते हैं लेकिन बी माइनस ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, इसमें से क्या करते इसको, नहीं तो माइनस में आने लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है 6.66, इधर कर ले शायद दिखे ना। 7.83 और 1.17 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 7 3 10 के 0 कैरी आया 1, 8 1 9 1 10 के 0 कैरी आया 1 पॉइंट 7 1 8 और यानी 9.00 इंटू सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में 7 जाएगा 6, 7 में 6, 7 में 6। जब मैं करवा रहा हूँ यहाँ तब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो टाइम क्या होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतना स्टेप थोड़ी लिखेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ये आ गया कितना 9.00, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ ये इतना बड़ा क्वेश्चन होने वाला था, यहाँ 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं तुरंत। इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, आपको तुरंत आ जाएगा। प्लस और सब्ट्रैक्शन करना तो आसान है, आप पॉइंट में हो कैसे भी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।